हाय, दिस इज सुनील, पीएचडी स्कॉलर, जेआरएफ इन एजुकेशन। दोस्तों, आपके इस चैनल का नाम है डेस्टिनी नेट एजुकेशन। और जो स्टूडेंट्स एनटी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कॉमर्स से कर रहे हो चाहे एजुकेशन से कर रहे हो, और इसके अतिरिक्त जो दोस्त पीएचडी और एमफिल में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए चैनल बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको हर तरह की जानकारी मिलेगी। पिछली वीडियो में हमने सर्व शिक्षा अभियान के बारे में जाना, आज हम डाइट के बारे में जानेंगे। इसकी फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में विचार किया गया कि इंडिया में यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन और अडल्ट एजुकेशन के लिए देश के हर जिले में एक डाइट हो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में कहा गया कि यदि गवर्नमेंट प्राइमरी एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहती है तो उसे प्रत्येक जिले में एक डाइट की स्थापना करनी होगी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 की सिफारिश पर, रिकमेंडेशन पर अक्टूबर 1987 में डाइट की स्थापना होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। डाइट की स्थापना कब होती है? अक्टूबर 1987 में। अब हम बात करते हैं टोटल स्टेट्स की। भारत के अंदर कुल राज्य कितने हैं? भारत के अंदर कुल राज्य आपके 28 हैं। और यदि यूटी की बात की जाए, केंद्र शासित प्रदेश, भारत के अंदर केंद्र शासित प्रदेश आपके 8 हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के अंदर कुल जिले 640 थे, लेकिन 2021 की जनगणना के अनुसार भारत के कुल राज्य कितने हो गए? 739। प्रेजेंट टाइम में भारत के अंदर कुल जिले 739 हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। 739 भारत के अंदर कुल डिस्ट्रिक्ट हैं। अब हम बात करते हैं किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं। मोस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन विच स्टेट। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अधिक जिले हैं, जो कि काउंटिंग में सबसे ज़्यादा है, 75 डिस्ट्रिक्ट। अब हम बात करते हैं किस राज्य में सबसे कम जिले हैं। लिस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन विच स्टेट। गोवा के अंदर सबसे कम जिले हैं, यहाँ केवल 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। अकॉर्डिंग एरिया, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी इंडिया में? यदि हम क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात करें, जो सबसे बड़ा राज्य है, जो सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है वो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, जो कि गुजरात में पड़ती है। अब हम प्रेजेंट टाइम में बात करते हैं जो टोटल डाइट हैं जो प्री सर्विस टीचर के लिए और इन सर्विस टीचर के लिए वर्क कर रही हैं, उनकी काउंटिंग 571 है, 571 है। और अब डिफरेंस देखते हैं। प्रेजेंट टाइम में भारत के अंदर 739 जिले हैं, लेकिन डाइटों की संख्या आपकी 571 है। 168 का डिफरेंस अब भी रह जाता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 का सपना था कि प्रत्येक जिले में एक डाइट हो। कुल जिले हैं 739 और डाइट आपकी 571 है, तो 168 का डिफरेंस अब भी है। तो ये सपना कहीं ना कहीं अब भी पूरा नहीं हुआ है, इसे पूरा होने में थोड़ा टाइम और लगेगा। अब हम इसके फंक्शन की बात करते हैं। कार्य, डाइट के क्या कार्य हैं? डाइट का पहला कार्य है प्रोवाइड अडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना। ऐसे बच्चे जो पढ़ने से रह गए हैं, जिनका आयु 15 से 35 वर्ष है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराना। इन सर्विस टीचर के लिए और प्री सर्विस टीचर के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था करना। इंश्योरिंग एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना। कोई भी बच्चा ऐसा ना बचे जो पढ़ने से रह जाए। प्रोवाइड गाइडेंस टू प्राइमरी एजुकेशन, जो आपके प्राइमरी स्कूल्स हैं उनको मार्गदर्शन प्रदान करना। प्राइमरी एजुकेशन के लिए कम कीमत पर टीचिंग एड्स तैयार करने में सरकार की मदद करना। अब हम डाइट के डिपार्टमेंट के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं डाइट के 7 डिपार्टमेंट हैं, 7 विभाग हैं। तो इसका पहला डिपार्टमेंट है PSTE, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा विभाग। इसमें प्री सर्विस प्राइमरी टीचर के लिए कोर्स चलाए जाते हैं। ये कोर्स आपके 1 ईयर के भी हो सकते हैं और 2 ईयर के भी हो सकते हैं। तो 1 बाय 1 हम इनकी स्टडी करेंगे। इन कोर्सों में आपके आते हैं JBT, BTC, DED, STC, DLED एटसेट्रा। तो सबसे पहले हम JBT के बारे में जानेंगे, जिसकी फुल फॉर्म है जूनियर बेसिक ट्रेनिंग। और जो JBT है, इसका कोर्स ड्यूरेशन होता है 2 ईयर्स का। JBT इज डिप्लोमा सर्टिफिकेट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। JBT सिमिलर टू DLED। JBT का जो सिलेबस होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, सेम DLED की तरह होता है।
इसमें और इसमें कुछ अंतर नहीं है। अब हम बात करते हैं BTC की, बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। इसका जो कोर्स ड्यूरेशन है ये 2 साल की होती है। इट इज़ डिप्लोमा लेवल कोर्स फॉर प्राइमरी टीचर्स, और ये यूपी में अब आफ्टर ग्रेजुएशन होती है। अब हम बात करते हैं DED की, डिप्लोमा इन एजुकेशन। इसकी जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 2 ईयर्स है, ये आफ्टर 12th होती है। इसी टाइप से हम DLED की बात करते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसकी जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 2 ईयर्स है। इट इज़ फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स टू ट्रेन टीचर्स फॉर प्राइमरी लेवल। अब बात हम करते हैं STC की, सीनियर टीचिंग सर्टिफिकेट। इसकी जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 2 ईयर्स है, आफ्टर 3 ईयर्स बैचलर डिग्री, जिसे हम कर सकते हैं। जो डाइट का दूसरा डिपार्टमेंट है उसका नाम है DRU, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट, जिला संसाधन इकाई विभाग। जैसा कि आपको पता है यह विभाग प्रौढ़ शिक्षा, अडल्ट एजुकेशन और अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन से जुड़े हुए कार्यक्रमों को चलाता है। और इसके अतिरिक्त यह विभाग इनके लिए करिकुलम, पाठ्यक्रम भी डिजाइन करता है। और डाइट का तीसरा डिपार्टमेंट है CMDE, करिकुलम मटेरियल डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन, पाठ्यक्रम अधिगम, सामग्री विकास और मूल्यांकन विभाग। CMDE यह विभाग टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए करिकुलम तैयार करता है, टीचर एजुकेशन के लिए समय समय पर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करता है। और डाइट का चौथा डिपार्टमेंट है IFCI, इन सर्विस प्रोग्राम्स, फील्ड इंटरेक्शन, इनोवेशन एंड कोऑर्डिनेशन, सेवाकालीन प्रशिक्षण, क्षेत्र अंतरक्रिया और समन्वय विभाग। यह डिपार्टमेंट इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और रिफ्रेशर कोर्स चलाता है, जैसे कि सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, ताकि जो टीचिंग फील्ड में, टीचिंग ट्रेंड में जो बदलाव आए हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट कर सकें। अब हम बात करते हैं इसके 5वें डिपार्टमेंट की, 5th डिपार्टमेंट ऑफ डाइट, PM मतलब प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, योजना और प्रबंधन विभाग। यह डिपार्टमेंट प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल्स और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो एजुकेशन ऑफिसर हैं उनको ट्रेन करता है। आपका छठा डिपार्टमेंट है ET, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग। यह विभाग प्राइमरी एजुकेशन के लिए टीचिंग एड्स को कम कीमत पर बनाने में सरकार की मदद करता है। और इन टीचिंग एड्स को किस तरीके से टीचिंग में यूज़ करना है इसके लिए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करता है। टीचिंग एड्स मतलब ऐसी सामग्री जो टीचिंग करते वक्त यूज होती है। इसका जो 7वां डिपार्टमेंट है वो आपका है WE, वर्क एक्सपीरियंस, कार्य अनुभव विभाग। यह विभाग प्राइमरी एजुकेशन के लिए कम कीमत पर टीचिंग लर्निंग मटेरियल तैयार करने में सरकार की मदद करता है। और इसके अतिरिक्त यह समाज को जागरूक करने के लिए भी अवेयरनेस प्रोग्राम डिजाइन करता है।